जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल हमारा पीएसएल का काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा है और क्रिकेट इज़ समथिंग दैट वी ऑल फॉलो एज ए नेशन। उसके अंदर किसी भी टीम को स्पॉन्सर करना, किसी भी ब्रांड को रिकग्नाइज़ करना एक बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के अंदर एक मज़े का ब्रांड जो मैं देख रहा हूँ वो लाहौर कलंदर्स के हेलमेट के ऊपर डेली डेली का लोगो है। So Daily Deli is a homegrown brand which was started by Haris and ये पूरी जर्नी मैंने बड़ी क्लोजली देखी है हारिस की on how that brand grew from a very small kitchen to almost 10 branches now। और उस सिलसिले में आज हमने इनवाइट किया हारिस को जो डेली डेली के ओनर हैं ताकि वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें कि उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किस तरह किया, उनका अपना बैकग्राउंड क्या था और ये बर्गर्स बेचने का जो जर्नी है, अपने आप को किस तरह कन्विंस किया, अपनी फैमिली को किस तरह कन्विंस किया और दोस्तों को किस तरह कन्विंस किया कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू एज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। सो हारिस, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। और कमिंग टू द पॉइंट जो आपने सबसे एंड में बात की है कि फैमिली को कैसे कन्विंस किया, प्रॉब्ली आई वाज लकी इनफ कि मुझे फैमिली को कन्विंस ही नहीं करना पड़ा। मैंने जो पहले आउटलेट की बात मेरे माइंड में आई कि आई कैन ओपन अप एन आउटलेट डेली डेली के नाम से, तो आई वाज सर्चिंग फॉर एन आउटलेट फॉर समवन एल्स जिस जगह पे मैंने पहले डेली डेली खोला था। तो वहाँ पे व्हेन आई रिसर्च अपॉन द प्रोडक्ट के वहाँ पे वो जिसके लिए मैं खोल रहा था, रिसर्च कर रहा था कि मैंने सोचा कि वो वहाँ पे खोल सकता है नहीं खोल सकता। आई रिसर्च अपॉन इट। जो डेटा मेरे पास आया वो डेटा मैंने प्रेजेंट किया। दे रिजेक्टेड द डेटा कि भाई नॉट द डेटा बट द आइडिया कि वहाँ पे वो रेस्टोरेंट खोल सकता है। सिंस आई रिसर्च इट फॉर माई सेल्फ, मैंने वहाँ पे खुद ही खड़े होकर आरफा करीम में जो टेक इंस्टीट्यूशन है लाहौर के अंदर, वहाँ पे मैंने खड़े होकर सारी चीज़ें लोगों से इंटरेक्ट किया। हैंड्स ऑन मेरा सारा डेटा था वहाँ पर। तो मैंने देखा कि देयर इज़ अ पोटेंशियल टू ओपन अप अ कॉफ़ी शॉप। येस, जिसके लिए मैं देख रहा था दैट वाज नॉट, आज अगर मैं देखूं दैट वाज राइट डिसीजन फॉर देम कि वहाँ पे वो नहीं खोलना चाहिए था। बट जो मैंने रिसर्च की थी, द रिसर्च लेड मी टू अ टाइम कि जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे ना एक कॉफ़ी शॉप की गैप है, जो इस गैप को अगर मैं कवर कर सकूं तो मैं कॉफ़ी शॉप, लेट्स ओपन अप अ कॉफ़ी शॉप एट आरफा करीम टावर। अच्छा, दैट वाज द इनिशियल कांसेप्ट। हाँ, डेली डेली इनिशियली वाज सपोज टू बी अ कॉफ़ी शॉप, और इसका जो पहला इनिशियल लोगो है वो गूगल पे आज भी शायद पड़ा हो कहीं ना कहीं। उसके नीचे कॉफ़ी बीन्स भी बनी हुई हैं, वो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ था। और डेली डेली, द नेम बिहाइंड डेली डेली, देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई डेली डेली का क्या मतलब है, वाई डेली डेली, क्योंकि इसमें कहीं बर्गर्स का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स खुलते हैं वो क्यूजीन को ना नेम के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो डेली डेली वाज एन ओपन नेम। आज अगर मुझसे कोई पूछे डेली डेली के नाम के पीछे क्या लॉजिक थी, तो इट वाज वेरी सिंपल कि हम क्योंकि आरफा करीम टावर में खोल रहे थे, वहाँ पे डेली का सेम कस्टमर था। तो द डेली नेम वाज कॉइन्ड बिहाइंड द कॉन्सेप्ट के डेली जो कस्टमर आएगा वो डेली वहीं पे आ रहा है, उस फूड कोर्ट में आ रहा है, वहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं, तो डेली वहाँ पे उसको डेली नज़र आएगा, राइट। तो डेली वाज द कॉन्सेप्ट जो कि कॉफ़ी शॉप से मैंने लिया था कि रेडीमेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे पड़ी होंगे, ओवर द काउंटर पड़ी होंगी। क्योंकि माई कॉन्सेप्ट वाज कि जो लोग जो ऑफिस से निकल रहे होंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके पास 1 घंटे का एट मैक्स टाइम होगा जो कि वो आएंगे लंच ब्रेक में फूड कोर्ट में बैठेंगे। जो रिसर्च थी वो यही मुझे दिखा रही थी कि 1 घंटे का टाइम पीरियड जहाँ पे सारे आ रहे हैं। लेकिन जब हमने आरफा करीम टावर के अंदर पहला आउटलेट अपने डेली डेली का ऑपरेशनल किया, तो हमने पहले दिन ना उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वो मॉडल पहले दिन ही आके ना क्रैश कर गया था कि रेडीमेड प्रोडक्ट्स ना कस्टमर लेने नहीं चाह रहा था। कस्टमर कहते थे मुझे फ्रेश प्रोडक्ट उसी वक्त बना के दो। अगर हमने सैंडविचेस बना के रखे हुए हैं, 10 सैंडविचेस रखे हुए हैं, तो येस देयर वर 2 to 3 कस्टमर्स जो कि वो सैंडविच आके उठा लेगा। लेकिन जो 7 कस्टमर थे वो कह रहे थे कि मुझे नया सैंडविच फ्रेश बना के दो, क्योंकि हमें नहीं पता ही कब का बना हुआ है। तो this was their own choice obviously. This is a very interesting aspect on how you've named it, जो कि मैं भी अरफा टावर में था। हमारी लंच ब्रेक वही 1 घंटे की लंच ब्रेक है। अब उस घंटे में सब ने, पूरी बिल्डिंग ने एक ही टाइम में नीचे आना है, और एक ही टाइम में सबका आपका लोड आना है। सो हाउ आर यू मैनेजिंग, बिकॉज इट वाज आई थिंक 17 स्टोरी बिल्डिंग। एग्जैक्टली। सो 17 स्टोरी के अंदर सारे
आ गए हैं Our daily count for the customers was 400 to 450 customers daily. हम इतने कस्टमर्स को सर्व करते थे, जिसमें छोटा कस्टमर भी थे जो खाली आगे चाय पीते थे या कॉफ़ी पीते थे, या कुछ ऐसे भी कस्टमर्स थे जो खाना भी खाते थे साथ चाय या कॉफ़ी पीते थे. तो इनिशियली माई प्लान वॉज टू ओपन अप अ कॉफ़ी शॉप, लेकिन वो प्लान ना विद टाइम चेंज होते होते इट टर्न इनटू अ रेस्टोरेंट. मतलब इनिशियल जो आप हमारा मिक्स देखेंगे, प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे, तो यू कुड कॉल डेली कैंटीन के वहाँ पे चिप्स भी मिल रहे थे, वहाँ पे ड्रिंक्स भी मिल रही थी. कस्टमर खाली कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने भी आ रहा था, कस्टमर शेक पीने भी आ रहा था. तो हर तरह का जो कस्टमर की डिमांड वहाँ पे थी ना, वी केप्ट इंट्रोड्यूसिंग इट टू द मेन्यू. हम ऐड करते गए मेन्यू के अंदर, और टू आवर एडवांटेज ना कस्टमर वॉज पेइंग फॉर दैट टेस्ट, कि अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो उसकी पैसे भी दे रहा था. तो वो एक इट वाज सॉर्ट ऑफ, और जो कस्टमर वहाँ पे थे बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं, आज तक भी बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं वो. फॉर एग्जांपल मी. हाँ एग्जैक्टली. तो यू वर देयर, तो यू हैव सीन द जर्नी. मैं कैश काउंटर के पीछे खड़ा होता था, हमारे ऑर्डर कॉलिंग भी होती थी, और टू माई ओन सरप्राइज ना, आज भी मैं अगर सोचूं ना, तो इट कैन बी अ वेरी गुड केस स्टडी कि यार अगर एक पीक टाइम पे 100 कस्टमर भी आ रहा है, 100 कस्टमर वॉज ए नॉर्मल प्रोसेस जो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर आता था. मैं कैश काउंटर पर ऑर्डर लेता था, आई यूज टू कॉल इट इन द किचन कि एक चिकन फिंगर्स निकाल दें. वी हैड अबाउट 20-25 आइटम्स, एक अल्फ्रेडो पास्ता, एक. अब वो जो अंदर किचन में खड़े हुए ना, एक्चुअली केस स्टडी उनके लिए बनती है कि उनको कैसे पता लग रहा था कि एक अल्फ्रेडो पास्ता मैंने अभी कॉल की, एक अल्फ्रेडो पास्ता 5 मिनट बाद कॉल किए, अच्छा टोटल 2 पास्ताज हो गए. देयर वाज नो बिलिंग सिस्टम, देयर वाज नथिंग, एवरीथिंग वाज डन मैनुअली ओवर अ कॉल, के मुंह की कॉल है, आपकी वॉइस कॉल है कि भाई ये आपने लगाना है, और वो मिस भी नहीं होता था ऑर्डर. बिल्कुल सही है कि इट वाज जस्ट लाइक अल्फ्रेडो पास्ता एंड स्टार्टेड कमिंग इन. अब वो मतलब कि मेंटली ना हम उसको याद रखते थे कि यार अच्छा अब 3 पास्ते हो गए, 4 पास्ते हो गए. वो अक्सर पूछ भी लेते थे अच्छा कितने पास्ते रह गए जो अब हमें देने हैं. तो वो एक ना बड़ा मेरे लिए एक पॉइंट है जो मैं आज भी सोचता हूँ बैठ के, यार कैसे होता था. तो आई रियली डोंट नो कैसे होता था, लेकिन वो हो गया. सो आई हैव अ क्वेश्चन दैट when you graduated, when you completed your education, what did you do any job या डायरेक्ट ये आए, और उसके अंदर भी फूड इंडस्ट्री किस तरह पे की कि यार फूड इंडस्ट्री में कुछ करना है? अच्छा, व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग ना, जब मैं बैचलर्स में भी था अपने, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस. ठीक है, कोई उसमें ये नहीं था कि मैंने ऑब्वियसली मुझे ये नहीं पता था मैंने क्या करना है. Were you from a family? हाँ, मेरी फैमिली के अंदर देयर इज अ फैमिली बिजनेस, बट माई ड्रीम वॉज नेवर टू जॉइन माई फैमिली बिजनेस. ठीक है, कभी भी नहीं था. मैंने कहीं ना कहीं शायद पिक जरूर किया हो वहाँ से कि बिजनेस कैसे करना है कैसे नहीं करना. आई यूज टू गो टू माई फादर्स ऑफिस, में वहाँ पे बैठता भी था जब व्हेन आई वाज यंगर. तो वहाँ पे जाके बैठ गए, देख लिया. ऑब्वियसली क्या आप अपने माइंड में क्या चीज़ पिक कर रहे हैं या क्या चीज़ आपके स्टोर हो रही है ब्रेन में, आपको नहीं पता होता. आप अपने एक्सपीरियंसेस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से गेन कर रहे होते कुछ ना कुछ, जो कि आप रियलाइज़ नहीं करते लेकिन आप गेन कर रहे होते. तो शायद वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प भी किया होगा. लेकिन जो पहला पॉइंट था ना कि फैमिली को मैंने कन्विंस कैसे किया, तो वन फाइन डे आई वेंट टू माई फादर. मैंने कहा कि अच्छा, मैंने रिसर्च की हुई है यहाँ पर, और मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ गया हुआ था, पूरी फिजिबिलिटी बना के गया हुआ था कि अब मैं जाऊँगा, वो मुझसे पूछेंगे अच्छा क्या है, क्या कैसे खोलना है, रेस्टोरेंट कैसे चलेगा. तो मैंने उनको कहा कि मुझे ना 2 मिलियन चाहिए होंगे, मैं रेस्टोरेंट खोल लूँगा. मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है. उन्होंने मुझसे अगला सवाल नहीं पूछा कि कैसे करोगे, मुझे पहले बताओ पूरा प्लान कैसे नहीं होगा, क्या कुछ होगा. उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने कहा अच्छा 2 मिलियन चाहिए, ये वो 2 मिलियन जो मैं तुम्हारे लिए रखा हुआ था, ये तुमने लेने हैं, तुम ले लो, उसके आगे मुझसे कोई बात ना कर. ठीक है. मैंने कहा ठीक है डन. मुझे भी पता था कि मैं जब बाद में फ्यूचर में कभी जाऊंगा तो वो शायद दे भी दें दोबारा, लेकिन चलो वो उन्होंने कह दिया तो मैं ये 2 मिलियन तो स्कोर कर लूँ ना. फिर मैंने 2 मिलियन लेके मैंने एक्चुअली 2.2 मिलियन में रेस्टोरेंट खोल लिया था. वो अच्छा था बुरा था आई डोंट नो, बट वो 2 मिलियन के अंदर मैंने सेटअप अपना रेडी कर लिया था. इट टुक मी अबाउट 2 months टू गेट द सेटअप रेडी. उसमें मुझे आरफा करीम जो उस वक्त वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, फैसल साहब, उन्होंने मुझे समझाया भी बिठा के अपने रूम में. कहते यार मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मैं एग्जैक्ट कॉन्वर्जेशन बता रहा हूँ जो शायद मैंने कभी भी नहीं बोली. उन्होंने मुझे बुलाया सिंस आई वाज 23 years old. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो इस फेज़ पे तुम बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, डिस्करेज हो जाओगे, कहीं खोलो, यहाँ पे अभी तुम खोलोगे, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई मैं तुम्हें रेंट की स्पेस देनी है, मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं तुम्हें रेंट की स्पेस दे दूँ, लेकिन एक दफ़ा ना रिकन्सिडर कर लो कि तुमने यहाँ पे खोलना है, यहाँ पे सेल्स कर लोगे.
मैंने अच्छा फिर मैंने तो उनको कन्विंस कर शायद प्रॉब्ली मैंने उनको कन्विंस कर लिया था कि यार मैं शायद खोल लूँगा चल जाएगा। वो प्रॉब्ली मैंने अपने जज्बात में भी कह दिया होगा कि मैं खोल लूँगा मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मुझसे दोबारा कहा कि इतना तुम अपने फादर के साथ मेरे पास आओ। फिर मैं अपने फादर हाँ वो नहीं कन्विंस थे कि ऑब्वियसली ही वाज स्केयर्ड कि भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ। वो मेरी एज भी देख रहे थे मुझे भी देख रहे थे तो उनको था कि यार ये इतना सब कुछ गवा देगा जितना भी है। तो फिर मैं अपने फादर के साथ उनके पास गया तो उन्होंने मेरे फादर से भी बात की कि भाई हाँ एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि वो अपने गुडविल में बता रहे थे मुझे कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और इनिशियल फेजेस में जब वो मेरे फादर के साथ भी मैं उनके पास गया उन्होंने भी पूछे मेरे फादर वो मुझसे नहीं कॉन्वर्जेशन कर रहे थे वो मेरे फादर से कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि भाई आर यू इन फॉर इट कि ये अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगे अपना टाइम यहाँ पे लगाएगा। फिर उन्होंने मुझे ये भी कह दिया जस्ट इन केस यार कल को ना चले ना तो मेरे पास आके जॉब कर लेना मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। अच्छा। तो वो ही वॉज ऑल इन के चलो मैं सपोर्ट भी करूंगा। लेकिन वो फर्स्ट मेरे इंट्रोडक्शन तक पहला बिजनेस का कि भाई बिजनेस करने जा रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मेरे माइंड में ही था ही नहीं कि ये ख़राब भी हो सकता है। मैं बस ऑल इन था कि हो जाएगा देखी जाएगी हो जाएगी। बट नाउ व्हेन यू आर इन द फूड इंडस्ट्री ऑब्वियसली योर रेसिपीज और योर इंग्रेडिएंट्स आर द की कंपोनेंट्स। So is that something that you used to do personally, cooking era, yeah, you just hired a team who made the recipes and experimented things out? I was working जो आपने जॉब वाली बात की थी ना आफ्टर माई ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद मैंने 2 जॉब्स की थी। अच्छा। एक वॉज एट सोशल मीडिया एजेंसी। मेरा ना एक मसला ये था कि मैं जिस जॉब पे गया हूँ ना तो वहाँ पे जाके ना आफ्टर अबाउट 2 months मुझे ही फील होता था कि यार ये काम तो मैं खुद कर लूँगा। ये मैं किसी के लिए जो काम कर रहा हूँ तो ये मैं 5 क्लाइंट मैनेज कर रहा हूँ सोशल मीडिया एजेंसी में मैं 2 क्लाइंट से पकड़ लूँगा तो इतनी सैलरी तो मैं वैसे ही निकाल लूँगा। तो मैं जितनी सैलरी ले रहा हूँ 5 क्लाइंट्स मैनेज करके अगर मेरे पास 2 क्लाइंट्स भी कोई भी आ जाएँ तो उस वक्त सोशल मीडिया एजेंसी ना वॉजंट वेरी इन थिंग कि लोगों को इतना आइडिया नहीं था। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैं सोशल मीडिया एजेंसी में काम कर रहा था। तो मुझे ये हुआ कि यार मैं 2 क्लाइंट्स भी ले लूँ ना तो मैं अपना जितनी सैलरी मुझे मिल रही है मैं इजीली निकाल लूँगा 2 क्लाइंट्स के साथ भी अपना काम करके। तो मैंने एक टेस्ट ये भी किया कि सोशल मीडिया एजेंसी मैंने अपनी खोली फॉर अबाउट 4-5 months। लेकिन फिर ये मैंने बैचलर्स के बाद एक्चुअली किया था। फिर अबाउट 4-5 months आई रियलाइज़ कि यार मुझे मास्टर्स कर लेना चाहिए। तो मैंने वो शेल्फ करके प्रोजेक्ट को इतना अच्छा चल भी नहीं रहा था और टाइम टेकिंग बहुत था बहुत ज़्यादा मसले थे। मैंने वो बंद करके मैं मास्टर्स करने चला गया। आफ्टर मास्टर्स आई जॉइंड रेस्टोरेंट एज अ सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और जब मैंने मास्टर्स ख़त्म किया था ना तो आफ्टर मास्टर्स जो हमारे LSE के ग्रेजुएट होता था ही और शी यूज्ड टू अर्न मतलब स्टार्टिंग सैलरी 60-65,000 ईजिली होती थी किसी भी आप कंपनी में चले जाएँ। आई एक्सेप्टेड अ जॉब जो कि 25,000 रुपये की थी। अच्छा वाह। क्योंकि would you like to tell किस रेस्टोरेंट में? नहीं वो छोड़े वो खैर बंद हो गया पाकिस्तान से। इट वाज एन इंटरनेशनल कंपनी जो कि पाकिस्तान से हाँ रैप अप होकर जा चुकी है। तो उसमें हुआ ये था कि मैंने आप जब जॉब लेते तो अपने प्लेसमेंट ऑफिस को जाके बताते हैं कि मैंने ये जॉब ली है इतनी सैलरी है यहाँ पे ऑब्वियसली वो पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। तो मैंने अपने ना एक टीचर को जाके बताया कि मैंने ना जॉब एक्सेप्ट कर ली है। तो उन्होंने कहा तेरी वर्थ 75,000 इससे कम तो नहीं ली। मैंने कहा मैंने 25,000 की जॉब एक्सेप्ट की है। तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे कहा यार कमरे से निकल जाओ कि ये क्या तुमने हरकत की ब्लंडर तुमने अपने आप को अंडर वैल्यू कर दिया। तो एक्चुअली आई रियलाइज कि शायद येस ब्लंडर तो मैंने किया है लेकिन जो जॉब मुझे ऑफर हो रही थी एक ऑफर हुई थी मुझे विच वॉज अराउंड 60-65,000 ही थी। वो सप्लाई चेन के अंदर थी। दैट वॉज नेवर माई गोल कि मैंने सप्लाई चेन कंटिन्यू फ्यूचर में करनी है। तो मेरी लाइफ प्रेफरेंस वॉज कि मैंने ना मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन करनी है या मार्केटिंग में मैंने कोई आगे करना कुछ काम करना है। बी इट अ जॉब बी इट अ बिजनेस मैंने मार्केटिंग हार्डकोर मार्केटिंग मैंने करनी है। तो जो जॉब मैंने एक्सेप्ट की थी दैट वाज हार्डकोर मार्केटिंग दैट वाज माय पैशन कि मैंने ये करना है और मैंने वो जॉब एक्सेप्ट की। अगेन हुआ यही कि 3 महीने बाद मुझे फिर से ये लगा कि यार ये जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं ये तो मैं खुद भी चला सकता हूँ। अच्छा ठीक है इंटरनेशनल टीम चला रही हूँ मैं तो चला सकता हूँ। तो अगेन वो देखें ना लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो इतना अच्छा बिजनेस चल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि वी वर इन अ बिल्डिंग जहाँ पे ऊपर ऑफिसेज थे नीचे रेस्टोरेंट था। उन्होंने कहा कि यार एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए ऊपर ऑफिसेज बंद करो जितना भी स्टाफ है ना वो नीचे रेस्टोरेंट में बैठेगा क्योंकि रेस्टोरेंट में कस्टमर तो था ही नहीं कस्टमर आ नहीं रहा था। उन्होंने कहा यार ज़्यादा सेल जो है वो पीक आर रश आर जो है आपका डिनर पे है तो जो मॉर्निंग आवर्स है ना उसमें रेस्टोरेंट खाली है तो नीचे सब बैठेंगे तो AC चल रहा है तो नीचे ही सब यूटिलाइज करेंगे।
तो हुआ ये कि जब हम नीचे जाके बैठते थे तो पूरा रेस्टोरेंट ओपन होता था, तो मैं यूजुअली किचन के सामने बार स्टूल रखे होते थे, मैं वहाँ पे बैठता था। ठीक है। तो मैं किचन ऑपरेशंस भी देख रहा था, इंटरेक्शन भी हो रहा था, स्टाफ भी ऑलमोस्ट फ्री था, वो आके बातें करते रहते थे, मैं उनसे पूछते रहता था। तो वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर था जो कि आज से 3 साल पहले तक हमारे साथ ही था डेली डेली के अंदर। वो मुझे कहता था कि मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने जाके ना उस रेस्टोरेंट के लिए जगह देखी अल्फा टावर में। ठीक है। तो रिसर्च में भी वो भी मेरे साथ जाता था। मैं उस रिसर्च में, वो क्योंकि बोलता अच्छा था, मैं उसको रिसर्च में ना अपने साथ लेके जाता था। उसने मुझे, जब मैंने उससे डिस्कस किया ना कि यार उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं अपनी कॉफ़ी शॉप खोल सकता हूँ वहाँ पर, उसने मुझे इनकरेज किया कि यार मैं आपके साथ मिलकर खोलता हूँ, मैं आपको सारे स्टाफ भी ला के दूंगा, हर चीज़ होगी, तो आप खोलें। सो दैट्स लाइक योर फर्स्ट की टीम मेंबर। हाँ, एग्जैक्टली। ओके। तो वो की टीम मेंबर जो था, अब मैं आपको बताने लगा हुआ क्या है। हमने ना जगह जाके देख ली, उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर ना कि आप खोले हैं, मैं आपको रिसोर्सेज ला के दूंगा, हम खोल लेंगे, चल जाएगा, सब कुछ होगा। तो वो एक सेल्फ बिलीव मेरे अंदर भी आ गया कि हो जाएगा। जिस दिन रेस्टोरेंट खुला ना, तो वो बंदा चला गया। उसने कहा कि मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता ये चलेगा, तो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकता। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही वाज राइट कि भाई उसको जॉब सिक्योरिटी अपनी चाहिए थी। उसको तो नहीं पता था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि वो ना कहता था अच्छा शाम को मैं आपके पास आ जाऊंगा 2-3 घंटे, क्लोजिंग मैं कैश क्लोजिंग करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, और आप रेस्टोरेंट अपने चलाएं। तो वो ठीक है, इट वॉज हिज डिसीजन, लेकिन इवेंचुअली ही केम टू अस। तो जब हम थोड़े से ग्रो किए तो वो उसको लगा कि अच्छा ये, लेकिन थोड़ा सा ग्रो किया, you're saying within अल्फा टावर। हाँ, विद इन अल्फा टावर, हाँ ठीक है। तो वो फिर हमारे पास आ गया था, लेकिन दिस वाज द स्टार्टिंग जर्नी। ओके। एंड देन योर एक्सपेंशन, बिकॉज नाउ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस जो आपने क्या 20-22 लाख रुपए से स्टार्ट किया, बूटस्ट्रैप किया, और अब उसको ग्रो करना है। वो कौन सा पॉइंट आया जिसमें रियलाइज़ किया कि यार अब हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, और अब ग्रोथ करनी है तो पैसे कहाँ से आने हैं? अच्छा, ग्रोथ जो था, आई वॉज 100% श्योर के विद इन अल्फा टावर ना ग्रोथ नहीं हो सकती। उसकी रीज़न वॉज कि जो कस्टमर्स थे ना वो लॉक्ड थे विद इन अल्फा टावर, कि जो कस्टमर यहाँ पे है उसी को आपने शाम को 6 बजे तक सर्व करना है। आफ्टर 6 PM बड़ी मैंने एफर्ट की कि हम ना वहाँ से डिलीवरी कम से कम स्टार्ट कर सकें। तो इवेंचुअली जाके हमें इजाज़त उसकी मिल गई थी कि आप लोग अच्छा डिलीवरी करना चाहते हैं, आप रात को 10 बजे तक एट मैक्स रेस्टोरेंट ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा डिलीवरी की इजाज़त नहीं थी आपको? नहीं, वो क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा थे, कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहे, कुछ आ रहे, तो वहाँ पे बैरियर्स वगैरह लगे होते थे, तो वो एंट्री एंड एग्जिट वॉज एन इशू। कोई बाहर से भी आना चाहता था कस्टमर, तो उसको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू अंदर आना पड़ता था। कस्टमर्स यूजुअली डोंट लाइक दिस। एक आधा कस्टमर तो आ जाता था, लेकिन जो मतलब किसी ने आना है रेगुलर बेसिस पे तो वो नहीं आ सकता। प्लस वहाँ पे इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं था कि वो बाहर से कस्टमर को आप बुलाओ कि आप यहाँ पे आके बैठो, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ मतलब ऑफिस स्पेस, तो वो उसके लिए ठीक था। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो था अभी, एक्सपेंशन एंड हाउ एक्सपेंशन, यू तो इन 2016 में ना पहली दफ़ा लाहौर में लाहौर ईट हुआ था। अच्छा। लाहौर ईट वाज द फर्स्ट फूड कह लें कि ये फूड फेस्टिवल था जो कि हुआ था, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था लाहौर में। वो अल्फा टावर में बेसिकली जिन्होंने कराची की कंपनी थी ये, इन्होंने इवेंट कराना था लाहौर ईट लाहौर में। तो जो इजाज़त लेने आए थे ना वो उस बिल्डिंग के अंदर आए थे टू द चीफ सेक्रेटरी, जो कि हमने इवेंट कराना लाहौर के अंदर। चीफ सेक्रेटरी प्रॉब्ली उस बिल्डिंग में बैठते थे, तो वो अल्फा टावर में, हाँ अल्फा टावर में, तो वो इजाज़त परमिशन लेने आए थे इवेंट की, उनको परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया। तो वो जब लंच करने आए ना तो वो डेली पे आए थे। अच्छा। उसमें से एक वॉज आर यूनिवर्सिटी सीनियर जो कि इनके साथ अटैच था। तो उसने मुझे कहा यार तुम भी आ जाओ लाहौर ईट पे ऊपर। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाहौर ईट पे आऊँगा। 50,000 रुपीज़ का स्टॉल था फॉर 3 days। तो मैंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं एक तो फ्राइडे को अपनी सेल भी लूज़ करूँगा। मैं फ्राइडे, क्योंकि मेरा कभी लाहौर में कभी खैर फूड फेस्टिवल हुआ ही नहीं था, तो मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस था कि क्या चीज़ है। मैंने उससे कहा कि मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है कि मैं अपना इक्विपमेंट यहाँ पे तो यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, उठा के बाहर लेके जाऊँ, उसकी भी एक एडिशनल कॉस्ट है, तो कॉस्ट एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा है। मैं रेस्टोरेंट बंद करूँगा एक दिन के लिए, आई लूज़ अ सेल, और तो वो मुझे ये भी डर था। तो लोगों ने ना डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे ना बड़े ज़्यादा सपोर्ट भी किया, उनमें से एक ये था। और मैं आज तक क्रेडिट देता हूँ जो ये अली नाम था इनका, इन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ना प्रोडक्ट लेके आओ, तुम उसने बीफ बर्गर खाए थे उस दिन, उसने कहा यार ये प्रोडक्ट लेके आओ, ये अभी मार्केट, बीफ बर्गर्स वाज एन इमर्जिंग थिंग एट दैट टाइम 2016 में। तो उसने कहा तुम ये लेके आओ
और हम ये करते हैं कि तुम 3 दिन ना कोई पैसे ना दो, आफ्टर 3 days तुम्हारी जितनी भी सेल होगी ना उसमें से अगर तो 50,000 तुम्हारे पे बचता हुआ तुम 50,000 दे देना, नहीं तो हम डील बना लेंगे, तुम 30 दे देना, 20 दे देना, जितने भी दे सकते होगे ना उतने दे देना। तो आई एक्सेप्ट द डील। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमने ना आल्फा टावर अपना ब्रांच फ्राइडे को बंद किया था, एक्चुअली थर्सडे नाइट को बंद किया था हमने, ताकि थर्सडे को हमने पूरा सामान मूव आउट किया वहाँ से। इट वॉज अ प्रोसेस कि हमने पूरा इक्विपमेंट डिसमेंटल करके वहाँ पे लेके गए, और प्रोबेबली दैट वाज द ना बेस्ट डिसीजन, पिवटल पॉइंट हाँ, फॉर योर जनरल पब्लिक सब। हाँ एग्जैक्टली, कि हमारे जो बीफ बर्गर्स थे वो मार्केट के अंदर चले गए, कि वो आल्फा टावर के अंदर जिसने जो खा रहा था वो तो खा रहा था, मार्केट के अंदर हम प्रोडक्ट लेके गए और उसकी अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा हुई। और बल्कि नहीं, इसमें एक और भी कैच है कि हम बीफ बर्गर्स नहीं लेके गए थे, हम स्लाइडर्स लेके गए थे। अच्छा ठीक है। और स्लाइडर्स भी अली ने हमें गाइड किया था कि कराची के अंदर एक था रेस्टोरेंट जो स्लाइडर्स लेके आया था, तुम स्लाइडर्स बेचो। तो मैंने उससे कहा था मुझे पता ही नहीं कि छोटे बन कहाँ से आएंगे, वो बन कहाँ से आएंगे। फिर एक कंपनी से मैंने बात की, उनसे हमने डिनर रोल खरीदे, इट वाज होल प्रोसेस। और वो सारा कुछ ना बैकिंग वॉज के उसने मुझे कहा था कि यार तुम कर लोगे, ये करो। तो वो अगर वो ना उस दिन कहते तो प्रॉब्ली हम लाहौर ईट ना कर रहे होते। तो लाहौर ईट के ऊपर जो डेली डेली का नाम बाहर आया मार्केट के अंदर, दैट वाज वेरी डिफरेंट टू व्हाट जो मैं पिछले 3 साल से आल्फा टावर के अंदर बैठ के कर रहा था। यानी बहुत अच्छा इवेंट रहा फॉर यू। क्रेजी था कि वो मुझे अभी याद है कि हम वो जो रोड है पहला इवेंट हुआ था लाहौर पोलो क्लब के पास, अच्छा ठीक है, रेस कोर्स पार्क के अंदर, रोड के ऊपर मैं 10 kg बैग लेके बीफ का भाग रहा हूँ कि बीफ इन्वेंट्री खत्म होगी, तो मैं रोड के ऊपर भाग रहा था। तो एक गाड़ी जा रही थी फैमिली के साथ, मैंने उनको रोका कि मुझे आगे तक ड्रॉप करने रूट का। उनको पता लगा कि उनको लगा पता नहीं कौन रोक रहा है हमें, बैग पकड़ के भारी से उसने बैग पकड़े हुए, उन्होंने भगाई गाड़ी अपनी कि यार भागो यहाँ से, ये कौन है। तो वो फिर मैं भागता भागता अंदर गया। वो इट वॉज मतलब कि वो आज मतलब कि ये एक है जर्नी है पूरी कि ये किस तरह डेली हुआ था। और वो एक्साइटिंग टाइम से, कोई ये नहीं था कि मैं डेस्परेशन में कुछ हो रहा, एक्साइटिंग टाइम से ये भी करना है ये भी करना है। हर काम में मैंने अपने हाथ गंदे किए हुए हैं, बर्गर बनाए हुए भी हैं, परचेजिंग सारी मैं खुद ही करता था, एवरीथिंग वाज देयर। तो वो जीरो से काम स्टार्ट किया हुआ, तो वो उसका एक और ही प्रॉब्ली ये ना वो नशा है जो हलाल है। तो सिंपल यही है। एंड हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू हैव टुडे? 10 branches. 10 branches across how many cities? We are present, seven branches are in Lahore, one is in Bhera, one is in Rawalpindi, बैरियर टाउन में, और एक इस्लामाबाद में। एक इस्लामाबाद में, ठीक है। अब जब आपने एक्सपैंड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंडिंग। फंडिंग कहाँ से आई कि यार एक्सपैंड करना है? In 2017 I sold my equity to certain investors डेली में। वो फ्रेंड्स ही हैं, मतलब अब फ्रेंड्स हैं उस पर ऑब्वियसली मैं उनको नहीं जानता था, एक दो को जानता था, एक को तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। इट वाज अ ब्लाइंड जो कि मैंने खेला, क्योंकि प्रोबेबली एक होता है ना जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती तो आप कहते हो यार दिस इज द लास्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस। हाँ कि इसके अलावा क्या ही होगा। मतलब कि आप 2016 के एंड में मैं डेली बंद कर रहा था। अच्छा। हाँ, डेली वाज अबाउट टू क्लोज, शट डाउन टोटली, क्योंकि वो आल्फा टावर के आगे ग्रो नहीं कर रहा था ना। तो और मेरे पास एक्चुअली इतने ज़्यादा और फंडिंग नहीं थी कि मैं उसको बाहर खोल सकता। तो 2016 के एंड में ही जब हम बंद कर रहे थे, उससे पहले एक ऑफर आई, अगेन दैट वाज द लास्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो मैंने कहा ठीक है लेट्स एक्सप्लोर दिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बंद हो रहा था उसके बाद भी बंद हो जाएगा। तो बस वो दैट वाज द बेस्ट थिंग जो कि उसको हुई, और वो आज तक चल रहा है। और अब जो फंडिंग है दैट इज एवरीथिंग इज कंपनी ओन्ड। हमने कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेते, हम कोई फ्रेंचाइजिंग नहीं करते, एटलीस्ट टिल नाउ नहीं करते। फ्यूचर में अगर हुआ तो आई डोंट नो। एंड योर फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड ऑफ अल्फा टावर वाज जोहर टाउन। आउटसाइड अल्फा टावर वाज इन DHA। 2016 में हमने खोली थी वो। अगेन दैट वाज नॉट इट, ये वाली पार्टनरशिप और है, वो भी पार्टनरशिप मॉडल था। वो हमने खोली थी, 3 महीने बाद वो जल गई थी आउटलेट। तो burnt down। हाँ, burnt down। Why? What happened? उसमें एक्चुअली ये था कि वो मतलब कि वो जली कैसे, तो ऑब्वियसली इट्स अ मिस्ट्री टिल नाउ। हम वो पार्टनर्स भी हम अक्सर कभी जब हम लास्ट अभी हम मिले हैं अबाउट 2-3 वीक्स बैक, उसमें भी डिस्कशन हुई कि यार वो आउटलेट जली कैसे। तो उसमें जो वो जली कैसे, अब ये तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता। लेकिन
उसमें ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उस दिन, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर से डक्ट्स आ रही थी सारी। उस दिन बारिश भी हुई थी, तो लास्ट एजम्पशन है इसके डक्ट से बारिश का पानी अंदर आया, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और वो जल गया। इवन दो नीचे रेस्टोरेंट्स लाइव थे उस वक्त चल रहे थे, जब ऊपर जल रहा था तो नीचे वाला रेस्टोरेंट भी चल रहा था। लोगों को आई एम 100% श्योर लोगों ने देखी होगी कि भाई आग ऊपर लगी हुई है। तो वो काफ़ी लेट, इट वाज वेरी लेट इन द नाइट, जब सबने रियलाइज़ किया अच्छा जब फायर ब्रिगेड आएगी बुझाएगी, तो उस वक्त आग लग चुकी हुई थी। इट वाज अ प्योर, मतलब मार्केट के अंदर था, ये नहीं कि मार्केट से हट के था, किसी ने देखी नहीं होगी आग लगी हुई। तो आई एम श्योर सबने देखी होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 2016 के अंदर यू प्लानिंग टू शट डाउन, देन यू फाइनली ओपन अनदर आउटलेट, देन दैट आउटलेट इन 3 months इज कम्प्लीटली बर्न्ड। अब हारिस के दिमाग में क्या चल रहा है कि यार क्या करना है, पैसे भी ले लिए, आउटलेट भी खोल ली, वो जल गई, अब क्या करना है? अब दैट वाज द टाइम जो बड़ा मेजर सेटबैक था कि उसमें मैंने उस आउटलेट में मैंने अपना एक माइनर शेयर पैसे भी लगाए हुए थे, एंड दैट वाज द ओनली मनी जो मेरे बैंक में था। मैंने ऑल इन उसमें भी चला गया था। जिस दिन वो जला था तो उस दिन मेरे पास बैंक में प्रॉब्ली लेस देन 50,000 रुपीज़ होंगे। अब उस 50,000 रुपीज़ से मैंने आरफा करीम का नेक्स्ट 6 months का रेंट भी देना था, विच वॉज अराउंड 480 या 400, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इतना कोई रेंट था जो कि हम 6 महीने एडवांस में रेंट देते थे उसका। तो वो भी था। जो उस दिन सप्लाईज हमारी DHA वाली ब्रांच पे आई थी उसकी भी पेमेंट्स थी। तो दीज वर द थिंग्स जो कि वहाँ पे मैं फेस कर रहा था। दैट वाज अ मेजर सेटबैक। लेकिन उसमें यह था कि मेरी एक लॉजिक होती कि यार एवरीथिंग इन लाइफ में जो भी आपका है, जो भी आपका मतलब आज चल रहा है, इट वॉज बाउंड टू हैपन, और उसका फ्यूचर भी कुछ ना कुछ है। तो उस फ्यूचर को आपने एक्सप्लोर करना है, कैसे होना है वो बस एक्सप्लोर करना है कि कैसे करना है। कि वो हो जाएगा, एवरीथिंग इज बाउंड टू हैपन, अच्छी हो बुरी हो, एवरीथिंग इज बाउंड टू हैपन। ये होना ही था और वो हो गया, ठीक है। जो जलना था उस दिन जल गया। अब उसके आगे क्या है? उसके आगे ये कि आपने एक्सप्लोर करना है कि आपने क्या करना है। तो अगेन डिफिकल्ट होता है, कहना बहुत आसान है। आज बैठ के मैं कह रहा हूँ कि यार हो जाना था, हो गया। मैंने बड़े हार्ड टाइम देखा कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना। उसमें एफर्ट पुट इन की, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी लॉन्ग सीन के कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन वो इवेंचुअली जाके हो गया। एक चीज़ ये भी हुई थी कि जब जला था, अगेन लोगों ने ना लोग एक दूसरे, आपको उस वक्त पता लगता है कि जब कुछ हो जाता है ना आपके साथ, कि आपके साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। आई वुड लाइक टू मेंशन अ ब्रांड, BYOB रेस्टोरेंट था। उन्होंने मुझे अपनी जगह ऑफर कर दी कि यार आप लोगों ने डेली खोला है ना, वी हैव अ स्पेस अवेलेबल, वहाँ पे खोला है, वहाँ पे खोलो। तो उसकी मुझे कॉल आई थी। मैं उस वक्त उनको नहीं जानता था बिल्कुल भी। अच्छा। रैंडम मुझे कॉल आई एक दिन कि भाई मुझे पता लगा है तुम्हारा रेस्टोरेंट जला है, सोशल मीडिया के थ्रू देखा जैसे भी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू ओपन अप आउटलेट वहाँ पे खोल लो। तो उस वक्त वी वर नॉट इन अ पोजीशन कि हम आउटलेट खोलें, देयर वाज एन इशू गोइंग ऑन, तो वो हमने नहीं खोला। लेकिन लोग बहुत सारे आए थे। ये तो एक वन ऑफ अ स्टोरी है। बहुत लोगों ने ना हेल्प की, इन सेंस मोरल सपोर्ट भी थी। लोग आए कि हम फाइनेंशियली भी हमको आउटलेट खोलना है, खोल लेते हैं। वो उस वक्त देयर वाज सिचुएशन गोइंग ऑन, तो हम वो उस वक्त नहीं कर सकते थे। लेकिन इवेंचुअली जाके इन 2000 बाय मिड ऑफ 2016 आई रियलाइज कि ना अब तो ये सीन नहीं है, डेली और नहीं चल रहा, तो लेट्स शट इट डाउन। जॉब ढूंढो। जॉब जाके ढूंढी, जॉब भी मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई। अच्छा। हाँ, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन जॉब मिल गई। इंटरव्यूइंग इन पैरेलल। हाँ। अच्छा। मुझे इस्लामाबाद में जॉब मिल गई थी, बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। और मैं तो बस क्योंकि 6 months एडवांस रेंट हम देते हैं आफा टावर के अंदर, उस वक्त था ये पॉलिसी। अब का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन तो उसमें 3 months ना मेरे रहते थे। अभी 3 months पहले मैंने रियलाइज़ कर लिया कि अभी बंद करना है। 3 months तो मैंने चलाना था क्योंकि रेंट हमने दिया हुआ था। तो जो जॉब मैंने जो जॉब मुझे मिली थी उसमें भी यही था कि मैं नोटिस पीरियड वाज फॉर अबाउट 2 months। तो उनको मैंने बताया कि मेरा ये है, मैंने रैप अप करना सारा कुछ सेटल डाउन करके, तो आई विल कम एंड जॉइन। तो दे वर ओके विद इट। उन 3 महीनों में मुझे मैं पहले से क्योंकि ढूंढ रहा था कोई इन्वेस्टर इसमें आ जाए, तो वो नहीं आ रहा था कोई भी। लेकिन उन 3 महीनों में एक इन्वेस्टर आ गया, ठीक है, who was interested in investing the more than the product, probably he was investing in me। कि भाई मैंने क्योंकि उसको आइडिया सेल किया था, प्रोडक्ट तो थी, तो उसने कहा था अगर तुम चलाओगे तो ठीक है, अगर तुम नहीं चलाओगे तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो वो मतलब कि वैसे देखा जाए तो ही वॉज इन्वेस्टिंग इन मी कि भाई ये अगर प्रोडक्ट चलाएगा तो ठीक है, वरना नहीं। तो मैं बेचने गया था डेली।
कि भाई मैं तो डेली नहीं चला रहा, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दें, हाँ आप खरीदें और अपने चलाएं आप। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम चलाओगे तो मैं चलाऊंगा, वरना नहीं। तो ठीक है, एक अच्छी ऑफर आई। वाज इट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली या रैंडम कनेक्शन? थ्रू अ फ्रेंड बट अ रैंडम कनेक्शन। हाँ, रैंडम कनेक्शन। अच्छा। बट नाउ वी ऑल अ फ्रेंड्स। तो उसमें इनिशियली तो ये था कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी थ्रू अ फ्रेंड, किसी और ने XYZ इन्वेस्टमेंट करनी थी, रुबीत नाम है उसका। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि यार जिस फ्रेंड के थ्रू में गया था गौहर, उसने कहा अगर तुम इन्वेस्ट करोगे ना तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। अच्छा ठीक है। तो गौहर और रुबीत और फिर मेरे साथ एक और पार्टी भी थी, हमजा। तो हम 4 लोग ना नेचुरल अलायंस बन गई और आज तक हम चला रहे हैं। सेम वही चल रहा है। पहले इनिशियली द कॉन्ट्रैक्ट वाज समथिंग एल्स, इन्वेस्टर एंड ऑपरेटिंग पार्टनर वाला था, लेकिन आफ्टर प्रॉब्ली डाउन मतलब 1-2 महीने बाद ही आफ्टर ऑपरेशन ना हमने वो मतलब कि म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो सबका काम करने वाला है। तो फिर हर कोई टिल नाउ सब इक्वल काम करते हैं, वी आर ऑल इक्वल पार्टनर्स और अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। सो हर जो सारी स्टोरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पिक कर रहा हूँ वो ये है कि यू वर्क विद फ्यू इंडिविजुअल्स हु प्रूव टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। लाहौर ईट वाले, फिर आपके जो टीम है जो जहाँ पहले जॉब कर रहे थे वहाँ से जिस बंदे ने आपको हेल्प किया, शाम को आ जाता था काम कर रहे हैं। नाउ दीज 4 पार्टनर्स, नाउ दिस इज योर आई विल से द फाउंडिंग टीम। आप इस सारे के अंदर जो टीम एक्सपैंड भी की, इतनी आउटलेट्स भी बना ली, टीम की हायरिंग के अंदर टीम लोगों को एंगेज करने से पहले यू मेंशन कि यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ कॉर्पोरेट ब्रांड व्हिच इज रनिंग ऑन इट्स ओन। उसके अंदर सिर्फ स्किल होना लोगों का ज़रूरी नहीं है, अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। तो वो अच्छे लोगों की स्काउटिंग के लिए क्या कर रहे हो? हाउ डू यू लुक फॉर पीपल? अच्छा, मतलब कि वेरी मतलब सरप्राइजिंगली लोग ना खुद भी अप्रोच करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल किसी को जॉब चाहिए या कोई समझता है कि दे कैन कोई एक ऐसे फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहा है, उसको लगता है कि मैं अगर डेली का पार्ट हूँ तो मैं ये उसके लिए बेहतरी के लिए डेली उसको कहीं कोई पॉइंट नज़र आ रहा होगा तो वो अप्रोच करता है कि डेली में मुझे ये चीज़ें लैकिंग नज़र आती हैं, बट इफ़ आई वुड हैव बीन देयर तो मैं ये चीज़ कर लेता। ठीक है, ऐसे हमने 2-3 लोग हायर किए हैं, हम उनसे इंटरव्यू हमने किया, ठीक है अच्छा ये लगता है तो बताओ क्या कैसे। दे वर वर्किंग फॉर सम मतलब फूड बिजनेस के अंदर दे वर वर्किंग ओवर देयर, तो हाँ वी हायर्ड देम और वो चल रहा है सिस्टम। तो वो अगर कहीं हमें गैप नज़र आता है कि वी नीड टू हायर समवन, तो अगेन दैट इज़ अ ओपन प्रोसेस कि हम हायरिंग पोस्ट वगैरह भी लगाते हैं। लेकिन मेजर जो अभी तक अगर मैं देखूँ हमारी जो इंडक्शंस हुई हैं विद इन डेली वो थ्रू रेफरेंसेस ही मेजरली हुई हैं कि लोगों ने अप्रोच किया हमें। अभी वी हायर्ड समवन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्चुअली। अच्छा, हाँ, अभी रिसेंटली हमने हायरिंग की अबाउट 2 weeks बैक। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्कफोर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो हमने क्या किया था, हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी है थ्रू आवर ओन एम्प्लॉय, मैंने कहा यार मार्केट में चेक करें कि किधर लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम उनको एट दिस प्राइस पॉइंट प्रॉब्ली हम नहीं हायर कर पाएंगे। जस्ट आस्क देम कि मार्केट में कौन कौन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि दे आर विलिंग टू ज्वाइन डेली। तो हमने जिसको कॉल की थी अगले दिन उसी ने अपनी CV भेज दी। अच्छा, आई एम विलिंग टू ज्वाइन डेली। तो फिर हमने उसका इंटरव्यू किया, तो ही वॉज वेरी गुड। तो हमने कहा ठीक है, इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन तो वेल एंड गुड आओ। और जो हमें उस वक्त नहीं आइडिया था कि मार्केट में सैलरी पैकेज क्या चल रहे हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट वगैरह, जो उसने सैलरी पैकेज बताया हमने वो बिलीव किया। हमने कहा ठीक है, हमारी बजट से वो ज़्यादा था लेकिन हमने कहा ओके डन। बट व्हाई डिड यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट? फॉर ग्रोथ ना, आई बिलीव के दिस इज़ अ टाइम कि वी इन्वेस्ट इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। उसकी रीज़न है कि ये प्रोसेस ना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक 6 to 7 months कि ये प्रोसेस पूरा बनेगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे जाएगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। दिस इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच बिकॉज कन्वेंशनल बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस अपनी स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर नहीं इतना स्पेंड करते। एंड राइट यू जस्ट मेंशन्ड कि वो एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ये बिग बॉयज, बिग कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज इस चीज़ पे इन्वेस्ट करती हैं। एग्जैक्टली। सो वेयर डिड इट कम इन योर माइंड कि नहीं यार मैंने अपनी स्टाफ की ये हमारी डिस्कशन में तो बहुत पहले से चल रहा है कि हमें हायर करना है, बट व्हेन टू हायर वाज द क्वेश्चन कि भाई व्हेन इज द राइट टाइम टू हायर। तो प्रॉब्ली देयर इज नो राइट टाइम। हम आज से 3 साल पहले भी हायर करते
तो प्रॉब्ली वो हमें बेहतर हेल्प करता, शायद दिस वाज द राइट टाइम, तो अभी हायर हो गया। लेकिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ग्रोथ फेज़ में है ना, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी मैनेज बाय अस। हम खुद बैठ के ना सारे स्टाफ को ट्रेन नहीं कर सकते। देयर हैज़ टू बी समवन जो कि हु इज़ बेटर देन अस, जिसको सिस्टम्स का पता है कैसे करना है। हम किसी को भी हायर करें ना, तो वो हमारी सोच ही होती है हायर करने की, यार ऐसे बंदे को हायर करो जो आके हमें सिखाए, रादर देन हम उसको बताएं कि भाई ये हम करें तो अब ये काम तुम कर लो। ओवर एंड अबव उसने काम करना है तो तभी कंपनी ग्रो करेगी, वरना अगर उसने वही स्टैटिक आके काम करने जो हम कर रहे हैं वही काम उसने करना है तो फायदा उसका कोई भी नहीं है। वो तो आपको कोई भी अगर आपको असाइंड काम ही आपने सिर्फ करना है, वो तो वेरी एग्जैक्टली इट्स गिवन। What matters is what you're going beyond and giving new ideas to the company, to the product, how we can improve customer experience, services, etc. Exactly. So the vision is कि भाई if you have to be a corporate brand, जो कि नेशन वाइड ब्रांड प्रेजेंट इन ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जो कि विच इज़ आवर विजन ऑब्वियसली। यस, प्रॉबेबली आज से 10 साल बाद वी सी आवरसेल्व्स प्रेजेंट इन ऑल सिटीज़। उसमें देयर हर्डल्स, बड़े मेजर हर्डल्स भी हैं। उसको हम कैसे आज से, अब फॉर एग्जांपल अब मैं अपने आप को इस पॉइंट से रिलीज जब कर लूँगा ना कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैंने नहीं करनी, ये चीज़ें मैंने देखनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, हम उस बंदे के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट करवानी है। उसकी टीम अगर डेवलप होनी है तो वो अपनी टीम खुद डेवलप करेगा इन फ्यूचर। हमने उसमें इतना रोल प्ले करना है कि वी जस्ट से यस इफ यू नीड समवन। हाँ एग्जैक्टली, वो हर किसी के लिए इंडिपेंडेंट रोल्स हों, वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। इफ देयर इज अ टीम लीड, वो टीम लीड करे, वो ये नहीं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि भाई हारिस साहब अप्रूवल देंगे, हमजा साहब अप्रूवल देंगे तो मैं ही करूँगा। वी आर जस्ट देयर टू ओवरसी हिम कि वो ये काम कर भी रहे कि नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क ना, इंडिपेंडेंट हमारे, जब मैं भी कहीं पे काम करता था तो आई यूज्ड टू सी इंडिपेंडेंस जो है ना वो वर्बली होती है कि हमने जी बड़ी इंडिपेंडेंस दी हुई है, वो मतलब प्रैक्टिकली नहीं दी हुई होती। सेट कल्चर हमारी कंपनी में भी होगा, नहीं कि ये नहीं कि नहीं होगा, अभी भी देयर इज सेट कल्चर के आज मेरा ये दिल चाह रहा है कि हम ये कर लें तो एम्प्लॉय ना मना नहीं करता। मैं मेरे नीचे जितनी भी ऑपरेशन टीम है, आई लुक आफ्टर ऑपरेशन टीम एंड मार्केटिंग, मैं उनको बोलता हूँ कि यार बोला करो आगे से, अगर लगता है ना कि ये चीज़ नहीं होनी तो मुझे बता दो कि नहीं होनी। ये मुझे बैठ के ना कहा करो कि आप आज हारिस साहब ने कह दिया ना कि आज बर्गर ना 6 मिनट में बनता है तो हम 2 मिनट में बनाएंगे, ओके 2 मिनट में बना लेंगे, लेकिन बनाना 2 मिनट में नहीं। जाके वापस हारिस साहब को क्या पता 2 मिनट में किस तरह बनता है। एग्जैक्टली, तो मैं कहता हूँ यार बताओ मुझे कि यार ये इस तरह है, मुझे ये ना बताया करो हाँ जी ठीक है यस यस बॉस, नहीं आपको लगता है ये नहीं सही, आप बताएं कि ये नहीं सही, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जब तक डिस्कशन नहीं होगी ना तब तक वो चीज़ें सही नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब आपने कॉर्पोरेट ब्रांड की बात की है, कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्ड करना है, एंड मैं अभी जब रिसेंटली देख रहा था ना PSL का अभी हमारा चल रहा था, उसके अंदर वन ऑफ माय फ्रेंड स्पॉन्सर्ड अनदर टीम एंड आई न्यू दैट दे हैड स्पेंट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट, and when I saw Daily on it, I was like, wow, Daily is sponsoring a team, and that's an expensive investment to make. Exactly. And but I was very happy to see it कि देखो एक ब्रांड जो मैंने लिटरली अपनी आंखों के सामने देखा ग्रो होता है, आज वो एक क्रिकेट टीम जो स्पॉन्सर के तौर पर आ रहा है। That's a big step towards a corporate branding. And उसके अंदर अगेन जो दूसरे मेरे फ्रेंड की कंपनी है वो तो एक FMCG प्रोडक्ट है, वो तो हर शहर में पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। डेली तो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड लोकेशंस के अंदर है। सो हाउ डिड यू थिंक ऑफ स्पॉन्सरिंग लाहौर कलंदर का ब्रांड एंड एडिंग योर ब्रांड इनटू इट? It's a substantial investment. What was the thought process? इन्वेस्टमेंट तो थी ज़्यादा, और उसमें होता है ना कि जब आप मतलब वैसे इन जनरल जब बात होती है ना, जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो यू थिंक डीप, और फिर उसके बाद ना वो चीज़ होती नहीं कभी, आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इसमें ना हमें ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला था। हमें ऑप्शन आई थी, ये ऑप्शन हमने खुद एक्सप्लोर एक्चुअली की थी कि वी वांट टू स्पॉन्सर अ टीम। लाहौर कलंदर वाज़न्ट मच इंटरेस्टेड इनिशियली यार, हम ना उसकी रीज़न उनकी रीज़न वॉज वेरी लॉजिकल। जब हमने उनसे पूछा था भाई आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने जो रीज़न दी थी मैं वो रीज़न नहीं बता रहा, इट वॉज वेरी लॉजिकल उनके पास एक्सपीरियंसेस की वजह से। उन्होंने हमसे कहा था कि यार आप हमें 100% एडवांस पेमेंट कर सकते हैं ना, तो आप करें, क्योंकि उनके जो पास एक्सपीरियंस है वो यही था कि इवेंचुअली ना जब ख़त्म होने लगता है ना सब,
तो वो ऑब्वियसली नो वन न्यू कि भाई आज लाहौर कलंदर फाइनल में हाँ बिल्कुल हो सकता है फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाता, बिल्कुल। तो फर्स्ट राउंड में अगर बाहर हो जाता तो एक्सपोजर वुड हैव बीन लेस। Yes. तो वो कहते थे कि यार अगर 100% हमारा एक्सपीरियंस के ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ये ना भाग जाएंगी, तो हमने कहा अच्छा हम नहीं भागेंगे। उन्होंने कहा यार हर कोई यही कहता है, तो वो इट वॉज वेरी लॉजिकल ऑन देयर पार्ट। ठीक है, हमने कहा कि ठीक है अच्छा हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। द मार्जिन, क्योंकि हमने जब उनको अप्रोच किया था दैट वाज वेरी नियर टू द लॉन्च ऑफ PSL, अच्छा ठीक है, प्रॉब्ली 1-2 हफ्ते पहले। तो बहुत उन्होंने limited time उन्होंने कहा था टाइम पीरियड इज सो लिमिटेड कि आज आप हमें येस करेंगे क्योंकि हमारी किट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग इनटू प्रिंटिंग, तो आज ही ये होना है कि आप बताएं कि आपने लोगो लगाना किधर है, शर्ट पे लगाना है, हेलमेट पे लगाना है, शर्ट की प्राइस ये, हेलमेट की प्राइस ये, ट्राउजर की प्राइस ये, बताएं आपने किस पे लगाना है। हमने कहा कि अच्छा हमने ना हेलमेट का चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या सीन है, कोई मतलब आर यू श्योर, वेरी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव वेरी, हालांकि हेलमेट इज ऑलवेज इन फोकस, राइट, एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव। वो मोरलेस सेम ही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने चॉइस हमें, थैंकफुली टू देम, उन्होंने हमें चॉइस दी थी कि आपने किधर लगाना है बता दें, तो ऑप्शन वाज देयर। और हमने वो बस अगेन हमें सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, वी हैड लेस देन प्रॉब्ली 24 आवर्स टू थिंक, और उनको ओके करना था हमने। अच्छा, फिर हमने उनको ओके किया। बट व्हाई डिड यू डिसाइड कि ये करना है? हाँ, करना क्यों है, हम ना हर ब्रांच से एक सर्टेन मार्केटिंग बजट निकालते थे, ठीक है, हमने कभी स्पेंड ही नहीं किया था। वी हैड दैट मनी इन आवर बैंक कि भाई ये हम स्पेंड कर सकते हैं। अब वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी कि हम सोचे थे कि यार अच्छा, फिर हमने उसके साथ हमारा एक पार्टनर था जिसने ये कहा था कि आप लोग ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कीप दिस इन माइंड कि सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ ना एसोसिएटेड और भी मार्केटिंग टूल्स होंगे जो कि हमें करने ही करने पड़ेंगे, बिकॉज करनी है, एड्स करने, रन हमने आउटडोर कैंपेन पे भी जाना होगा प्रॉब्ली इसके साथ। ओके, तो हमने फिर वी वेंट ऑल इन अगेन। हमने कहा कि ठीक है अगर ये करना है तो फिर बिगर स्केल पे करना है, टू शो द वर्ल्ड कि येस वी आर हियर। और हम इतने अरसे से जब ऑब्वियसली वी आर इन द मार्केट, वी आर इन द मार्केट बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर्स। हम शौकिया आउटलेट नहीं खोल रहे, कस्टमर्स वहाँ पे हैं, देयर इज सेल ओवर देयर, तो कस्टमर्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो टू बीट द कॉम्पिटिशन वी डिसाइडेड कि वी हैव टू गो वन नॉच अप, कि हमने एक चीज़ ऊपर करनी है उनसे जो वो प्रॉब्ली अभी स्टेज पे शायद नहीं कर सकते, तो हम ये करते हैं। जैसे ही हमने ये किया है तो हमें पता लगा अच्छा देयर आर अदर बर्गर ब्रांड्स भी जिन्होंने ना डिफरेंट टीम्स को छोटा छोटा, मतलब कि एक ने तो बिल्कुल ही हमारे वाले स्पॉन्सर किया हुआ है, और हमारा उनका फाइनल भी हो गया, कोयटा और लाहौर का फाइनल है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये किसी प्रॉब्लम उन्होंने भी नहीं सोचा होगा और हमने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इट सीम्स अ फिक्स्ड मैच कि भाई ये दो बर्गर ब्रांड फाइनल में आ गए, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा बड़ा हेल्दी, इस तरह की देखें ना, ये किसी ने सोचा तो नहीं था, ना हमने सोचा था, ना 100% श्योर उन्होंने सोचा होगा ये होगा, और ना हमें पता था कि वो करें, ना उनको पता था हम कर रहे हैं, तो सब ने किया। देयर वाज अनदर ब्रांड जिन्होंने इस्लामाबाद को भी किया था, तो ये सब ने इस बार ना प्रॉब्ली लोकल चेंज में इस बार बड़ा अच्छा ये हुआ है, ये बहुत कि ये फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया है। हाँ, कि PSL भी पाकिस्तान की ब्रांड है, ये सारे ब्रांड भी पाकिस्तान के ही हैं, तो वो अच्छा है कि एक नया एवेन्यू एक्सप्लोर हुआ, सिंपल सी बात है। So now one more thing that I wanted to ask is someone who wants to be in this business. When you started in this industry, there was very limited competition. अब तो हर जगह जो है ना, there's a burger joint. Every place there's a burger joint. So someone who's starting new or is planning to do something, what is your piece of advice to them? What are the areas they need to focus on जो ज़्यादातर लोग नहीं सोचते भी नहीं शायद, और अगर आपने स्केल करना है तो किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, लोगों को ना आजकल प्रॉब्ली बर्गर ब्रांड खुल भी इसलिए ज़्यादा रहे हैं। मैं तो फॉर द पास्ट 6-7 ईयर्स यही कहता हूँ कि बर्गर ना बनाना शायद सबसे आसान काम है। आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज है ना बर्गर कैसे बनेगा, आप यूट्यूब खोलेंगे, आप बन ढूंढेंगे, आप प्रोडक्ट मीट ढूंढेंगे, आप कहेंगे यार बर्गर तो बना लिया मैंने। और कोई भी बर्गर ब्रांड खुलता है ना, आप उसके बाद जाएंगे, ऑब्वियसली वही क्लेम करेगा कि जी हमसे अच्छा बर्गर तो कोई बनाता नहीं, वो सही क्लेम करते हैं। जब वो एक बर्गर से 10 बर्गर तक जाते हैं ना, तो प्रॉब्ली उनकी प्रोडक्ट नहीं हिलती, वो सही रहती है। 10 से 50 पे जाएंगे शायद कंसिस्टेंट रहेगी। जब वो 50 से ज़्यादा एक वक्त में 100-150 कस्टमर को सर्व करने जाएंगे ना, वहाँ पे प्रोडक्ट ना कंसिस्टेंसी हिलना शुरू हो जाती है। असल जो चीज़ है दैट इज़ हाउ कंसिस्टेंट योर प्रोडक्ट इज़। आप उसको क्वालिटी वाइज, हम कभी भी डेली क्लेम नहीं करता कि हम ना
लाहौर के बेस्ट बीफ बर्गर्स देते हैं, बहुत अच्छे बर्गर्स देंगे हम, मतलब अच्छे तो देते हैं ऑब्वियसली, ये नहीं कि नहीं, लेकिन हम ये क्लेम नहीं करते कि हम ना, क्योंकि हम ये क्लेम ना बहुत बड़ा क्लेम है, कोई भी ये क्लेम करे ना ये बहुत बड़ा क्लेम है. वी कॉल आवरसेल्फ द बर्गर स्पेशलिस्ट, कि हम वी नो आवर बर्गर्स, कि हम बर्गर्स अच्छे बनाते हैं, ठीक है. उन बर्गर्स को और RAMS के आज आप हमारी किसी भी ब्रांच पे जाए ना, आपको सेम क्वालिटी ऑफ बर्गर मिलेगा. कस्टमर, देयर आर कस्टमर जो ऑब्वियसली कहते हैं कि भाई मैंने DHA खाया था मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, या मैं जौहर टाउन से खाया था मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, आज मैं इस ब्रांच पे आया मुझे अच्छा नहीं लगा. देयर आर, ये प्रॉब्ली हर जगह पे होता है, खाली डेली के साथ नहीं होता होगा, हर जगह पे होता होगा. लेकिन RAMS के कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट ना हर ब्रांच पे हमने अपनी लाइन ली है कि दिस इज़ द कम्फर्ट फूड नाउ, ठीक है. डेली शुड बी द फर्स्ट चॉइस इन माइंड. जब कस्टमर सोचते हैं कि मैंने बर्गर खाना है या मैंने खाना है ना, अभी मैंने क्विक फूड खाना है, तो वो उसके माइंड में डेली आना चाहिए कि यार मुझे पता है कि यार मैं स्मोक हाउस खाऊंगा, मुझे स्मोक हाउस पसंद है, मैं स्मोक हाउस खाऊंगा, मैं आज जौहर टाउन में बैठा हूँ मुझे सेम बर्गर मिलेगा, मैं आज DHA में बैठा हूँ मुझे सेम बर्गर मिलेगा. तो फर्स्ट थिंग इन माइंड ये आनी चाहिए कि डेली है मैंने खाना है. तो वो एक मील खानी है, 100 मील खानी है. वी हैव कॉर्पोरेट ऑर्डर्स ऑन ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, किसी न किसी एक ब्रांच के ऊपर. तो विच इज़ ए टेस्टमेंट के यार ठीक है, देर एक मतलब 100 बंदे अगर एक ऑफिस में बैठ के खाना खा रहे हैं एक वक्त में, इसका मतलब है एवरीवन इज एग्रीड अपॉन के यार मैंने खाना है. ये कॉर्पोरेट ऑर्डर से ना मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है कि आई वाज होस्टिंग एन अमेरिकन डेलीगेशन कलमा चौक पे. तो मैंने कहा यार ऑर्डर करते हैं कहीं से, तो मैंने कहा यार पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करते हैं. आई ऑर्डर फ्रॉम डेली. सही है. उस दिन जो है ना डेली का मेरे कोई 40-50 ऑर्डर्स का था. इट गॉट लेट. सही है. And then I called you and I said, "Yeah, Aris, this is what got messed up." You're like, "Fizan, okay, I understand it's my fault, but it is our fault. So we are sending you the burger regardless of the fact, because for us, customer priority is important. So you didn't charge me for the entire burger, the entire batch." That I remember that. ये तो मुझे भी नहीं याद. I was hosting a US delegation, वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम रन कर रहे थे हम ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट के साथ. सही है. तो मैंने कहा यार सारा हमारा ना मामला ख़राब हो गया. So that's something that happened. You might not even recall. मैं I cannot, but वो ठीक है, ये तो चलो मैं वो पैसे मुझे दे देगा उसके. तो ठीक है. Perfect. So one interesting thing that I want to ask you is, through your 10 branches that you have open today, how many customers are you serving or servicing on a daily basis? Very frankly, no idea. मतलब we are, मैं ना वो वाले मैं डेटा कहना चाहता नहीं. आई एम वेरी बैड विद नंबर्स. अच्छा ठीक है. तो डेटा हमारा ना, देयर 2 अदर पार्टनर्स जो कि उसको देखते होते हैं. अगर आप मुझसे पूछेंगे ना आज हम कितने बंस डेली बेसिस पे देते हैं, नो आइडिया. क्योंकि मैं आई प्योरली लुक आफ्टर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. कि कस्टमर को ना मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट मिजाज का आदमी हूँ, ठीक है. मुझे ये होता है, मैं अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि कस्टमर, मैं बड़ी फ्रैंक डिस्कशन करने लगा हूँ, ठीक है. आप डेली पे आते हैं, ठीक है. आपको एक स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम ऑफ बर्गर जो आप डाइनिंग पे खाएंगे 15 मिनट, एट मैक्स 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेट्स से वो 20 मिनट पे चला गया, ठीक है. अब वो ऑर्डर लेट हो गया. अब 20 मिनट बाद आप कस्टमर को ना बर्गर के साथ ठंडे फ्राइज दे दें. कस्टमर पहले ही गुस्से में है, कस्टमर इज स्पेंडिंग अबाउट 1000 रुपीज़ फॉर अ मील, और वो उसको आप ठंडे फ्राइज देंगे. मैं उनको कहता हूँ यार 20 मिनट हो गए, आप उसको 22 मिनट पे ले जाओ. कम से कम उसको ऑर्डर ना एग्जैक्ट उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, उस पर जाना चाहिए. वो पैसे दे रहे हैं आपको, वो उसकी मेहरबानी है कि वो आप पे ना पैसे, वो ही इज चूजिंग डेली ओवर मेनी अदर ब्रांड. तो आप उसको प्रोडक्ट ही वो दोगे जो कि हमने डिसाइड की कि प्रोडक्ट है. कस्टमर आके कहते हैं कि आज मैंने खाया, मुझे आज ना फ्राइज ठंडे मिले. भाई आप जो किचन से ऑर्डर निकाल रहे हैं ना, ही एग्जैक्टली नोज कि वो ठंडे फ्राइज अगर दे रहा है, वो दे रहा है, उसको पता है, वो वहाँ पे रोक सकता है. ये दिस इज नॉट आवर इंस्ट्रक्शंस कि अगर फ्राइज ठंडे हुए हैं आपने वही देने. आप उसको फ्रेश फ्राइज दोगे. आपने इस तरह की चीज़ें ना हमारे किचन में आज से 2 साल पहले तक होती थी, राइट. हम उसको कंट्रोल, हमें समझ नहीं एक्चुअली आती थी हम उसको कंट्रोल कैसे करें. हम वर्बली, जैसे मैंने अभी बताया, ये वर्बली हम उस वक्त वी हैड अबाउट 3 ब्रांचेस या 4 ब्रांचेस, तो वर्बली बड़ा इजी होता था हर ब्रांच पे जाके बताना कि यार ये नहीं करना, लेकिन वो फिर भी हो रहा था. तो देयर कम्स अ पार्ट जो आज अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा लर्निंग एंड डेवलपमेंट का. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि जो स्टाफ मेंबर्स आपके आ रहे हैं उनको ये बार बार बताना या उनको इसकी इंपॉर्टेंस बताना कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है
कि एक कस्टमर क्यों इतना वैल्यूएबल है। जो माइंडसेट मैं जाके स्टाफ में देखता हूँ ना, वो माइंडसेट प्रॉब्ली हमारा कल्चरल माइंडसेट एक है कि यार कस्टमर तो हमारे पास आ रहा है ना, मैं आके अगर बोल रहा हूँ कि यार कस्टमर को अच्छा खाना दे, टू देम उनको ये लग रहा है कि कस्टमर ना अच्छा ही खाना खा रहा है। हमारी क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस वाइल बीइंग इन द चेयर, जो सीईओ की चेयर है या डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स, वी आर 4 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मी, तो आर एक्सपेक्टेशंस, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर किचन क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के। वो उनके नज़दीक एवरीथिंग इज़ फाइन, हम बर्गर दे रहे हैं, हम बर्गर बना के तो दे रहे हैं, फ्राइज दे रहे हैं, फ्राइज तो दे रहे हैं, लेकिन किस क्वालिटी की चीज़ जा रही है, शेक किस टेम्परेचर पे जा रहा है, दिस इज़ आर एम के हम शेक ना थिकेस्ट शेक जो हम दे सकते हैं वो हम दें, हम उसमें कोई किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं करे, कुछ नहीं करे, वी आर प्योरली गिविंग अ शेक जो कि ना एक स्टैंडर्ड पे बन रहा है। तो क्यों वो आइसक्रीम उसमें ठंडी है, दूध उसमें ठंडा है, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, किस टेम्परेचर पे जाने, सारी स्पेसिफिकेशंस हैव बीन मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेटेड टू। हमने एक क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट अलग कर दिया, उसमें हमने अपने जो अच्छे जो कह लें हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज थे जिनको सारा स्टेशंस का पता था, हमने उनको एक लेवल अप करके किचन सुपरवाइजर्स बनाया, किचन कोचेस बनाए कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है। तो वो वाला डिसीजन ना, छोटे छोटे डिसीजन जो हम सोचते थे यार ये कैसे कंट्रोल किया जाए, वाइल हम वहाँ पे नहीं खड़े, क्योंकि हर ब्रांच पे इम्पॉसिबल है कि आप ना एक डिजिग्नेटेड पर्सन तो सीनियर बंदा नहीं खड़ा कर सकते, हम SOPs ऐसे बना सकते हैं जो कि फॉलो हो। तो वो SOPs फॉलो करने के लिए हमने डिफरेंट पोस्ट क्रिएट की जो कि प्रॉब्ली रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर आपको इन जनरली नहीं मिलेंगी, वो किसी ना किसी और शक्ल में सेम पोस्ट प्रॉब्ली अवेलेबल होंगी, लेकिन हमने अपनी पोस्ट क्रिएट की हुई है जो कि बाकी किसी रेस्टोरेंट्स में नहीं है इस तरह। तो वो प्रॉब्ली उस डिसीजन ने हमें काफ़ी हेल्प किया टू ग्रो, कि किचन के अंदर ऐसे सुपरवाइजर्स हो जो कि विद इन द किचन को एक्सटर्नली नहीं हायर करते, विद इन दैट किचन हम सुपरवाइजर खड़ा करते हैं। और उससे ना एक और भी चीज़ सामने आई कि बाकी लोग भी जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ थे उनमें भी इंकरेजमेंट आई कि यार वी हैव अ स्टेप टू ग्रो। फिर हमने ना अपना शिफ्ट मैनेजर का प्रोसेस ही चेंज कर दिया कि वो पूरा किचन के अंदर अगर इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड टू बिकम अ शिफ्ट मैनेजर, मैनेजमेंट उसने करनी है, तो पहले उसको किचन की नॉलेज होनी चाहिए कि किचन में क्या कुछ चल रहा है। वो अपना पूरा 3-4 महीने का कोर्स है किचन का, वो पूरा करेगा, फिर वो कैशियर आएगा, कैशियर से वो FOH की पूरी ट्रेनिंग करेगा। तो इट्स अ होल प्रोसेस जो अब हमने बना दिया। उसके अलावा वी डू हैव मैनेजर्स, शिफ्ट मैनेजर्स या ब्रांच मैनेजर जो कि विद इन सिस्टम नहीं है, बाहर से एक्सटर्नली हम हायर किए हैं, बट दे हैव द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो ये अगेन विद टाइम हमारी भी लर्निंग है और वी आर स्टिल लर्निंग। Perfect. Thank you Haris for coming to the show. Thank you for sharing the journey of Daily Delhi, which is a really nice brand, food brand, burger brand that has grown in our country, and I continue wishing you further growth, further branches. Thank you. And I hope कि आप corporate image की बात कर रहे हैं वो जल्द ही realize हो, इंशाल्लाह, and we become, maybe Daily Delhi becomes one of those examples जो इंटरनेशनल भी एक्सपैंड कर सकें इंशाल्लाह। मैं टुवर्ड्स द एंड में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पोटेंशियल इज़ देयर फॉर लोकल ब्रांड्स टू ग्रो इंटरनेशनली, इवन इंटरनेशनली। वो बाहर से कोई ब्रांड आप किसी से पूछेंगे ना कि अभी मैंने फ्रेंचाइज, वो किसी में पैसे हैं ना, अच्छे पैसे हैं, वो कहेगा यार मैंने बाहर से ना कोई फ्रेंचाइज लेके नहीं आए। मैं उनसे आर्ग्यू करता हूँ हमेशा कि यार अपना ब्रांड खुद क्यों नहीं आप खड़ा कर सकते, जितने पैसे आपने बाहर से लेके आने आप उसमें से ना 1/5 निकाल के अपने ब्रांड पे आप ना वर्किंग करें। तो वो पाकिस्तानी ब्रांड में बहुत पोटेंशियल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, सिर्फ एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, सिर्फ एक्सप्लोर करना है। थैंक यू वेरी मच।